तो चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 51, द लेवल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नंबर 1 पर हमारे पास आता है क्या, ए ऑप्शन ने नॉट इनएक्सपेंसिव, मतलब क्या जो इनएक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है, उसमें क्या आती है हमारे पास है क्या, पेंसिल ग्रिप वो नहीं होती इतनी जो ना आपके पास क्या, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट हु डिफ़िकल्टी इन ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग के लिए इस पेंसिल आती है उनके लिए, ठीक है, ग्रिप, ठीक है। लो टेक थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जैसे हो गया, एंड टेक्नोलॉजी वाइज जो होता है, ठीक है। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव है हमारे पास आता है कि कैलकुलेटर एंड टैप रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये तीनों ना आपके पास क्या लेवल्स होती हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी की। सो ऑल ऑफ द ट्रू इज, ऑल ऑफ द अबव आर द ट्रू इज द राइट ऑप्शन। Active phase of the rheumatoid arthritis to prevent the disability and maintaining nobility patient need। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में बेसिकली उसको जो मेंटेन करने के लिए हम करते हैं बेसिकली वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। क्या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेगी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द, नेगी मॉडल बेसिकली बेस्ड होता है किसके ऊपर, एक्टिव पैथोलॉजी। इसमें एक्टिव पैथोलॉजी के बाद इम्पेयरमेंट, देन फंक्शनल लिमिटेशन, देन डिसेबिलिटी फॉलोड बाय, दिस इज ए ऑप्शन। एक्टिव पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल एंड डिसेबिलिटी, नेगी मॉडल यही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, WHO इनिशियल क्लासिफिकेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ disability was held and health was created in, it was created in the 2001, ठीक है, 2001 में उसको ना क्रिएट किया था जो ना WHO ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, न्यूरो रिहेबिलिटेशन विल बी इफेक्टिव टू हैव द न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस ऑफ अ पेशेंट एंड गेट, जो ना आपके पास क्या, decreased survival and reduce mobility, increase survival but reduce mobility and increase quality of life only, increase survival and quality, mobility and quality of life। सर्वाइवल भी ज़्यादा होगा, मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होगी, तो बेटर है, ठीक है। इफेक्टिव टू हैव न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस ऑफ अ पेशेंट एंड गेट, न्यूरोलॉजिकल जो ना आपके पास का इलनेस है तो उसके लिए सर्वाइवल भी ज़्यादा होगा, एंड जो उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा न्यूरो रिहैब की वजह से, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो उसकी। And then in the rehabilitation of a common neurological जो ना element, the training of activity of a daily life include, daily life में जो ना आपके पास क्या चीज़ इंक्लूड करती है, वॉकिंग उसमें इंक्लूड करती है, ठीक है। लेवल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ डी, ये वही है, इनएक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, एंड दी जो ना आपके पास क्या मोस्ट एक्सपेंसिव, ये डी ऑप्शन था इसका। इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ अ नी जॉइंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट कंटिन्यूस लीड टू, इसमें जो ना आपके पास क्या 30 मिनट अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट आपके पास क्या कर रहा है, और जो ना वो कर रहा है, क्या कहते हैं, कंटिन्यूस लीड कर रहा है, मतलब क्या एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो उसको ना जॉइंट लोड जो है ना आपके पास क्या इंक्रीज करेगी, बिकॉज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट इन्वॉल्व होती है वो वेट बियरिंग जो है ना आपके पास क्या जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज करे जा रहा है 30 मिनट के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो जॉइंट का जो लोड है वो इंक्रीज़ होना ही है, ठीक है, सो इंक्रीज़ होगा वो लोड। The disadvantage experienced by a person as a result of a impairment is, impairment की वजह से जो डिसएडवांटेज है वो आपके पास क्या होता है, इसमें जो ना हैंडीकैप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, स्ट्रेटजी विद इन द जनरल कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन सोशल इंक्लूजन ऑल पीपल विद द डिसेबिलिटीज इज कॉल्ड कम्युनिटी बेस्ड रिहैब, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है पूरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द 65-year-old मैन प्रेजेंट विद द लेफ्ट साइडेड weakness of the whole body with the impairment of the vision, hearing and memory for the last 2 days। The fixed risk factor for this condition is diabetes, smoking, hypertension or the advanced age। यहाँ पर ये जो बंदा है इसमें क्या हुआ है, लेफ्ट साइडेड वीकनेस हुई है ऑफ द होल बॉडी, इम्पेयर विजन, मोस्ट लाइकली यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइडेड वीकनेस हुई है ना, मतलब क्या यहाँ पर इसको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। स्ट्रोक का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारी कम्युनिटी में वो हाइपरटेंशन होता है, सो इट विल बी द हाइपरटेंशन मोस्ट लाइकली, ठीक है। द असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एनी आइटम, पीस ऑफ द इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और द प्रोडक्ट सिस्टम
to increase the capabilities of the disabled, maintain the capability of individual with the disability, improve the functional capabilities of the individual with the dis जो है ना आपके पास क्या एबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर द ट्रू। वार्निंग साइंस फॉर 1 year चाइल्ड इज डजंट यूज एनी सिंगल वर्ड लाइक मामा एंड स्टिल पासिंग यूरिन इन डायपर्स, नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, या दिस इज़ राइट। अगर वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, लाइक मूव नहीं कर रहा या फिर इधर उधर जा नहीं पा रहा, घूम नहीं पा रहा, मतलब क्या वो जो क्रॉल करते हैं बच्चे वो नहीं कर पा रहा, तो इट इज़ अ डेंजर साइन फॉर दैट बेबी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहेबिलिटेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस विच हेल्प द पेशेंट विद द न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ टू जो ना आपके ऑप्टिमाइज ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या देखनी है, एक्सेप्शन देखनी है, ठीक है। फिजिकल मेडिकेशन, जब रीहैब कर रहे हैं तो रीहैब में आपके पास क्या मेडिकेशन कहाँ से आएगी, मेडिकेशन नहीं आएगी, कोग्निटिव इमोशनल वो तो होगी, ठीक है। सो इट विल बी द मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपके पास एक्सेप्शन देखनी थी ना, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ में सब चीज़ें करती हैं लेकिन मेडिकेशन उसकी ना वो नहीं होता, ठीक है। अ चाइल्ड बॉर्न विद द राइट साइडेड क्लब फुट, द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस इज द ब्रेसिंग एंड द कास्टिंग इन द ट्रीटमेंट, इसको हम पॉन्सेती टेक्निक भी बोलते हैं, क्या पॉन्सेती टेक्निक। दिस इज गोइंग टू बी आस्ड, ठीक है, ये ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों में क्लब फुट है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, पॉन्सेती टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेसिंग या कास्टिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 3 year old child came with the complaint of difficulty in walking on examination. Gawar sign is the positive, most likely diagnosis Gawar sign positive हो तो Duchenne जो ना आपके पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द डायनामो चैट बॉक्स इज असिस्टिव डिवाइस फॉर दी। डायनामो जो आपके पास क्या जो डिवाइस होती है ये हमारे पास किसके लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, ठीक है। चैट बॉक्स होता है उसमें कम्युनिकेशन के लिए होता है वो, ठीक है। In a deaf and dumb individual, most common mode of rehabilitation is deaf भी है और वो क्या है आपके पास क्या, डम भी है। उसमें हमारे पास क्या साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है। साइन लैंग्वेज, वो कोई साइन बना के देते हैं तो वो उससे ना वो कर लेते हैं, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉर CBR प्रोग्राम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है पहले भी हमारे पास, ठीक है। Moving to the next question, the evaluation and the concept of CBR include all of the following except। CBR में वही ये भी वही है, evaluation, ठीक है, तो ये भी हमारे पास का रिपीटेशन है उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सिस्टमाइज्ड अप्रोच विद इन द जनरल कम्युनिटी डेवलपमेंट वेयर बाय person with disabilities are enabled to live a fulfilling life within their own community, ठीक है। अब बंदों के लिए कौन सी जो ना आपके पास क्या रीहेब होगी, जो आपके पास क्या वो कम्युनिटी में अपने पास क्या रह सकें, जो फुलफिलिंग जो आपके पास क्या लाइफ होती है, ठीक है। इट इज़ CBR, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ये वही है, रिपीटेशन है, ठीक है, इंटर कंट्री वाला था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन ऑस्टियोपोरोसिस रिहेब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़, ये भी रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेरेंट ऑफ अ मेल चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अ करेक्ट असेसमेंट ऑफ द developmental age of their son, the child can hops on one foot and copies circle and brushes teeth and dresses without help and name the colors, expected developmental age of this patient. This is a question from the developmental milestones, ठीक है। एंड इसकी जो यहाँ पर एज होगी वो इट इज़ 48 months, इट इज़ 4 year एज, ठीक है, 4 year का बच्चा आया हुआ है। ये सारी जो साइंस दी हुई है ना, ये जो ना माइल स्टोन में से ही है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, सर्कल कर रहा है जो ना आपके पास क्या कॉपी सर्कल कर रहा है कॉपी को, एंड ब्रश कर रहा है टीथ को, एंड ड्रेस कर रहा है विदाउट द हेल्प एंड नेम द कलर्स, ये सारी उसी में ही होती हैं, ठीक है, 4 साल के बच्चे में होती हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉमनली यूज डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पीडियाट्रिक्स इज पेरेंट एवेल्यूशन ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेटस इज यूज, ठीक है, नॉर्मली ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 3 year old चाइल्ड
came in OPD with a complaint of the weakness in the lower limb after the surgery of a spina bifida, which rehab intervention this child required to improve the quality of the life. Physical therapy, psychological therapy, occupational therapy, and the speech therapy. It is physical therapy. जाहिर सी बात है यार, उसको वीकनेस हुई है तो उसको फिजिकल थेरेपी करनी है ना, साइकोलॉजिकल करेंगे क्या आप उसमें, ठीक है. A patient has gone through the above knee amputation surgery and is now placed with the artificial leg called artificial leg को जो ना आप क्या कहते हैं, प्रोस्थेसिस, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या थी, कार्डियक रीहैब फेज 1 इज प्रेस्क्राइब्ड एज. जो फेज़ क्या कहते हैं, फेज़ 1 होता है, इट इज़ इन पेशेंट फेज़, ठीक है, वो इन पेशेंट फेज़ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फिजिकल रिस्पॉन्स टू हीट, ट्रू और फॉल्स. एंड इफ फॉल्स पिक द करेक्ट स्टेटमेंट. हीट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो, हीट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो, ठीक है, ट्रू है. फॉल्स है, हीट डिक्रीज द ब्लड फ्लो. फॉल्स, हीट स्टॉप द ब्लड फ्लो. नन ऑफ द अबव. नॉर्मली जो हीट होती है वो इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो को, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ऑल बट वन इज़ कंसिडर्ड अ सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट, विच वन इज़ नॉट द सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट. इसमें से कौन सी चीज़ है जो सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट इसमें जो ना आपके पास क्या नहीं है. पैराफिन बाथ, या ये ठीक है. अल्ट्रासाउंड, यार अल्ट्रासाउंड कैसे होगा, अल्ट्रासाउंड कौन सा जो हीटिंग एजेंट है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो मैंने डी लिखवाया है ना, ये जो डी ऑप्शन करेक्ट करवाया मैंने, ये जो डी है, वी डू इट इन द प्री स्कूल एंड स्कूल एज वाले बच्चों में करते हैं, ठीक है. एंड दिस वन डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ डन इन द इन्फेंट एंड जो ना अभी क्या टोल्डर्स, ठीक है, इन्फेंट एंड टोल्डर्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ था, ठीक है, पीडियाट्रिशियन बोला हुआ, या पता नहीं यार इन्फेंट का बोल रहा है या फिर इसका बोल रहा है या फिर प्री स्कूल का बोल रहा है या स्कूल का बोल रहा है. लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए कि जो ना प्री स्कूल में क्या करेंगे और इन्फेंट एंड टोडल में क्या करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, मोस्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ प्लेसिंग. जो ना आपके पास क्या, टेंस को जो ना क्यों वो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन. इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, मीनिंग है ये क्या है, मेटल प्लांट्स है, मेटल प्लांट्स में वो नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एम्स ऑफ कार्डियक रीहैब आर इम्प्रूव कार्डियो पल्मोनरी कैपेसिटी, इम्प्रूव द जो ना आपके उसका वॉकिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द जॉइंट मूवमेंट एंड डिक्रीज द बॉडी एक. जो हमारा सबसे ज़्यादा जो एम होता है इसमें वो क्या होता है, यही होता है कि कार्डियो पल्मोनरी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर, मतलब क्या इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कार्डियक रिहेबिलिटेशन मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय दी 20%, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एक्सरसाइजिंग जो ना आपके पास क्या डैश टाइम्स अ वीक इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमल. इट इज़ आपके पास क्या, ट्वाइस अ वीक इज़ जो ना आपके पास क्या इज़ कंसिडर्ड द ऑप्टिमल. In a patient with a cerebrovascular disease, majority of neurological recovery occurs. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल मसला होता है उसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है, यूजुअली 6 मंथ, यहाँ पर दिया हुआ है 12 मंथ्स लगते हैं, ठीक है. What percentage of patients suffering from a stroke will benefit from rehabilitation? इट इज़ 80%. 80% क्यों ना बेनिफिट होता है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन की वजह से. 75% ओल्ड नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट इन द इमरजेंसी विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर एंड weakness and inability to move the left side of the body. After stabilization, the patient should started with mobilization within. मतलब क्या, वीकनेस हुई थी, अब वो जो अपनी जो वो क्या कहते हैं मूवमेंट है वो कितने टाइम के बाद ना स्टार्ट कर सकता है जो स्ट्रोक हुआ है उसको, ठीक है. इट इज़ अराउंड दी 36 to 72 आवर्स, ठीक है, उसके बाद ही वो जो ना वो कर सकता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अबाउट द इनिशियल असेसमेंट ऑफ अ
inpatient rehabilitation of a stroke, which of the following least important time per week considered to be an optimal amount? ठीक है, which one is the least important times per week is considered to be an optimal amount? ठीक है, neurological and muscular deficit and medical comorbidities, cognitive जो ना आपके पास क्या फाइनेंशियल स्टेट इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है तो सो इट विल बी द फाइनेंशियल डेफिसिट। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन टू रिड्यूस स्वेलिंग इज दी जो ना आपके पास क्या कोल्ड पैकिंग, हीट पैकिंग, अल्ट्रासाउंड या फिर जो ना आपके पास क्या टेन से इट इज़ कोल्ड पैकिंग। कोल्ड पैकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज द टूल फॉर रिक्रूटिंग and retaining individual with a disability. It is term used for the people with a different physical ability to abilities unable to perform the daily self-care activities, and it is restriction or lack of ability to perform an activity in normal manner makes the patient dependent on the restricted. इसका ये it is a tool for recruiting and retaining individual with the disability। जाहिर सी बात है वो उसको रिटेन करते हैं एंड रिक्रूट करते हैं उस टूल से विद द डिसेबिलिटी, जिन डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, नॉन वेट बियरिंग मोबिलिटी कैन, जो नॉन वेट बियरिंग मोबिलिटीज़ होती हैं मींस उसका मतलब क्या है? ठीक है, पेशेंट कैन बियर 100% वेट ऑन द अफेक्टेड लिम्ब, पेशेंट कैन बियर 50% वेट ऑन द अफेक्टेड लिम्ब, द पेशेंट शुड बी केप्ट bed bound, affected limb must not touch the ground and must not bear any weight. This is right option। जाहिर सी बात है यार, अगर नॉन वेट बियरिंग मोबिलिटी है मींस मतलब क्या, वेट बियरिंग नहीं करना। ठीक है, अफेक्टेड लिम्ब मस्ट नॉट टच द ग्राउंड एंड देन आपके पास क्या नॉट बियरिंग एनी वेट। लिम्ब फिजियोथेरेपी इज एडवाइस आफ्टर सर्जरी फॉर द फ्रैक्चर इज स्ट्रेंथन द मसल एंड अवॉइड जॉइंट देन आपके पास क्या स्टिफनेस। ए इज़ द राइट ऑप्शन। जाहिर सी बात है वो उसी के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द गोल ऑफ द फेज़ 1 ऑफ द रिहेबिलिटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फेज़ 1 का जो हमारे पास क्या गोल होता है, इट इज़ रिटर्न टू वर्क प्लेस पर वापस आ जाए। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन काज फॉर द लिम्ब एम्पुटेशन। लिम्ब एम्पुटेशन का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होता है। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होता है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assisted device particularly indicated in the patient with the Parkinson disease। इसमें यूटेंसिल होल्डर भी जो ना आपके पास क्या कहीं कहीं पर आपको मेंशन मिलेगा, लेकिन वेटेड यूटेंसिल इज़ द राइट ऑप्शन। वेटेड यूटेंसिल राइट ऑप्शन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन व्हाट एज इज़ द गेलान रिफ्लेक्स इज़ इंटीग्रेटेड। गेलान रिफ्लेक्स जो ना आपके पास क्या इंटीग्रेट जो ना आपके पास क्या कब होता है? इट इज़ इंटीग्रेटेड बाय दी 4 months। ठीक है, प्रेजेंट तो बाय बर्थ ही होता है, प्रेजेंट बाय बर्थ होता है, लेकिन इंटीग्रेट हो जाता है आफ्टर द 4 months। ट्रांजिएंट थेरापिस्ट कंसर्न्ड अबाउट टाइल पॉसिबिलिटी फॉर डेवलपिंग द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस फॉलोइंग सर्जरी एंड प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल परक्यूटेनियस मेजर शुड बी कंसीडर्ड। उसको जो ना आपके पास क्या डीवीटी हो रहा है उससे जो ना परक्यूटेनियस कौन सी जो ना आपके पास क्या मेजर आपने करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टॉकिंग अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कंडीशन विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द डिसेबिलिटी। हाईएस्ट रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी जो ना आपके पास किस में होती है? इट कुड बी द मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इट कुड बी दी एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब रेशियो जो होता है वो 1:5 होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा ना वो ALS है। ठीक है, ALS में प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, बिल्कुल रैपिड होती है। ठीक है, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ना आपके पास क्या वो बिल्कुल स्लो हो रही होती है। ठीक है, सो इट विल बी ALS में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये D होगा, C नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द 4th स्टेज ऑफ द एम्प्यूटी मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोस्थेटिक स्टेज।